राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बागेश्वर में आयोजित सामाजिक विज्ञान महोत्सव में स्कूली बच्चों ने समाज पर आधारित मॉडल प्रस्तुत किए। महोत्सव के दौरान भाषण व क्विज प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। मुख्य शिक्षा अधिकारी विनय कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी आशाराम सहित डाइट के प्राचार्य डॉक्टर चक्षुष्पति अवस्थी, वृक्ष मित्र किशन सिंह मरड़ा, रमेश पर्वती आदि ने प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए आयोजन की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सामाजिक विज्ञान पर आधारित यह प्रदेश का पहला महोत्सव है। इसके जरिए बच्चों को अपने समाज, बोली भाषा, रहन सहन सहित अन्य को समझने में मदद मिलेगी। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम संयोजक रवि कुमार जोशी ने बताया कि स्कूल स्तर से शुरू की गई यह प्रतियोगिता प्रदेश स्तर में संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि यह एक किस्म का अभिनव प्रयोग है। इससे बच्चों और शिक्षकों को काफी लाभ होगा। महोत्सव में प्रतिभा करने वाले बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आए। सर, मैं यामिनी कोरुंगा कक्षा राहिका माचकेत की छात्रा हूँ और ये मैंने जैविक खेती पर मॉडल बना रखा है। जैविक खेती एक कृषि विधि है जिसमें हम रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते और जैविक खाद जैसे कंपोस्ट खाद का उपयोग करके और जैविक मतलब प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग करके खेती करते हैं। और मैंने ये पूरे अपने घर से बनाया है और सर ने मेरी बहुत सहायता की इसमें, मेरे को बताया कि इसको ऐसे बनाओ, ऐसे करो, इसमें समझाया मेरे को। मेरा नाम सागर जोशी, मैं कक्षा 8 का छात्र। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर है। मेरा जो मॉडल का उपविषय है वह है जैविक कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था। तो हम जैविक कृषि से ही समझ सकते हैं कि जिसमें रासायनिक खाद का प्रयोग न करके सिर्फ उसमें गाय का मतलब मल मूत्र और सड़े गले पदार्थ का उपयोग किया जाता है, उससे जैविक कृषि कह सकते हैं। और उससे हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था की भी बहुत अच्छी आमदनी चलती है। जैसे मैंने यहाँ पे जैविक खाद दिखाई है, तो जैविक खाद मतलब जो मैंने बताया उसका वही अर्थ होता है। यहाँ पे सोलर पैनल दिखाए है, मतलब जो ऊर्जा है, ऊर्जा का एक बहुत अच्छा स्रोत है जिससे मतलब हम इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ते ही इससे मतलब जो लाइट है वो लाइट मतलब वो एक ऊर्जा बन जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहली बार राज्य स्तर पर ये सामाजिक विज्ञान संबंधित महोत्सव हो रहा है। जनरली ये विज्ञान और गणित में पहले हुआ करता था और लेकिन सामाजिक विज्ञान उतना ही महत्वपूर्ण विषय है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि समाज के एक उपयोगी नागरिक बनाने के लिए और एक लोकतांत्रिक नागरिक बनाने के लिए सामाजिक विज्ञान की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और उसको साइंटिफिकली देखना, तर्क तथ्य के आधार पर जो है उसका विश्लेषण करना, उसका अध्ययन करना, इस निमित्त से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और आज ये जो प्रतियोगिता है, बच्चे मैं एक तरीके से इसके प्रति, सामाजिक विज्ञान के प्रति सेंसिटिविटी जागेगी और वह सामाजिक विज्ञान को एक प्रयोगात्मक कार्य के रूप में देखेंगे, करेंगे और साथ ही साथ समाज के अच्छे नागरिक भी इससे बन पाएंगे। और ख़ास तौर पर जो मॉडल प्रतियोगिता है या भाषण है, क्विज है, उसमें इस प्रकार के टॉपिक रखे गए हैं जो उनको अपने पर्यावरण के प्रति, अपने समाज के प्रति उनमें संचेतना जागृत करेंगे। तो ऐसे मुझे लगता है कि इस प्रकार से ये प्रतियोगिता उपयोगी बन पाएगी इन बच्चों के लिए। यहाँ से जो चयनित होंगे वो कहाँ प्रतिभा करेंगे? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रतियोगिता विद्यालय स्तर से रखी गई। सबसे पहले विद्यालय में इन तीनों इवेंट्स में जो बच्चे प्रथम आए, फिर वो संकुल में गए, संकुल से जो प्रथम आए वो ब्लॉक में गए, ब्लॉक से जो प्रथम आए जनपद में गए, और जो जनपद से प्रथम आएंगे वो स्टेट में जाएंगे। और दिसंबर माह में पिथौरागढ़ में राज्य स्तर का ये आयोजन होना है। जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 के पैरा 4.23 में ये बात कही गई है कि बालक को सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति हमें बनाना है। और जो मॉडल बेस्ड टीचिंग है, करके सीखने वाली बात कही गई है, तो उसी अनुक्रम में हमारे स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के निर्देशानुसार यह एक जनपद स्तरीय सामाजिक विज्ञान की कार्यशाला प्रथम बार यहाँ पर आयोजित की जा रही है, जिसकी थीम इस बार है कि लोक कल्याण हेतु सामाजिक विज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग। तो इसमें हम बच्चों को मॉडल कंपटीशन, क्विज कंपटीशन और भाषण प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित करवा रहे हैं, जिसमें
हमारे समाज कल्याण और लोक कल्याण से जुड़ी हुई थीम्स जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंजेस, हमारे सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टॉपिक्स पर बेस्ड हमारी ये प्रदर्शनी है। यहाँ से जो बच्चे प्रथम स्थान पर विभिन्न विधाओं में यथा भाषण, क्विज और मॉडल में चयनित होंगे, वो बागेश्वर जनपद का राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे। और जो यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं वे सामाजिक विज्ञान को एक व्यावहारिक विज्ञान के तौर पर जानेंगे और सीखना सिखाना आसान बनाने की ये हमारी कवायदें विद्यालय स्तर तक जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।